हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में प्ले ग्रुप का जो स्कूल है, जो खेल के साथ अद्भुत रोचक शिक्षा देने के केंद्र हैं, वो दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनके माध्यम से ग्रामीण अंचल के जो नौनिहाल हैं, जो प्यारे खूबसूरत कोमल बच्चे हैं, उनको खेल खेल में शिक्षा दीक्षा दोस्तों दी जाती है। अगर हम सबसे खूबसूरत कक्षा की बात करें, जीवन की सबसे खूबसूरत कक्षा दोस्तों क्या है, तो जीवन की सबसे खूबसूरत कक्षा दोस्तों बाल वाटिका और कक्षा 1 है। आपको जो भी बच्चे दिखेंगे, उनके चेहरे पे एक दिव्य आभा और ज्योति दोस्तों दिखती है। एक इनोसेंस दिखता है, कंप्लीट इनोसेंस। और ऐसे बच्चों के बीच में रहना, ऐसे बच्चों के बीच में शिक्षा दीक्षा देना अपने में एक अभूतपूर्व अनुभव है दोस्तों। निश्चय ही अगर ऐसे केंद्रों को खूबसूरत बना दिया जाए, ऐसे केंद्रों को आकर्षक बना दिया जाए, ऐसे केंद्रों को भौतिक सुख सुविधा संपन्न कर दिया जाए, तो दोस्तों बड़ी बात होगी। देश की सेवा होगी, राष्ट्र की जड़ों को पुख्ता करने की बात होगी। सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। हम अनुभूति के स्तर पे जो सोचते हैं, अनुभव के स्तर पे जो पाते हैं, सरकार उससे एक कदम दोस्तों आगे होती है हमेशा। इसीलिए दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों को अब अधिकारी और जनप्रतिनिधि के माध्यम से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिणत करने की बात हो रही है, गोद लेने की बात हो रही है। यहाँ गोद लेने से तात्पर्य ही है कि ऐसे केंद्रों को भौतिक सुख सुविधा से संपन्न बना करके बच्चों के लिए एक ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण से सृजनात्मक वातावरण का सृजन करना, जहां बच्चे हंसी खुशी आनंद के साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकें। आइए पत्र के आलोक में देखते हैं कि दोस्तों क्या बात हो रही है। आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उसको आकर्षक बनाने के लिए शासन स्तर पर दोस्तों क्या योजना बन रही है। आखिर जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण किस रूप में इन्हें गोद लेंगे और आगे क्या क्या इनसे करना अपेक्षित है। दोस्तों, ये जो पत्र जारी हुआ है, इसकी प्रेषक हैं श्रीमती अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग से पत्र जारी हुआ है 20 अक्टूबर 2022। विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु इस विभाग के पत्र संख्या 3937 दिनांक 6 जनवरी 2022 और पत्र संख्या 1117 दिनांक 10 मई 2022 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। दूसरा बिंदु है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16 सितंबर 2022 को पोषण माह का राज्य स्तरीय आयोजन लोक भवन के ऑडिटोरियम में किया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगणों, शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों आदि के माध्यम से अधिक संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर केंद्र का सर्वांगीण विकास कराते हुए आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की अपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महामहिम राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को 24 प्रकार की शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित
सामग्रियों की किट उपलब्ध कराए जाने का संदर्भ देते हुए अन्य जनपदों को भी इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। उक्त के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 6 जनवरी 2022 तथा 10 मई 2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में कुपोषण की अधिकता वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित कर जनपदों में माननीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण के अतिरिक्त उच्च शैक्षिक संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों, अन्य संस्थान यानी जिला अधिकारी की अनुमति से मंडल स्तरीय अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की योजना है जो कि अधिकारीगण, उच्च शिक्षा संस्थान और माननीय लोगों के माध्यम से होना है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर निम्न मानकों पर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पहला बिंदु है योजना का उद्देश्य आखिर क्या है। आंगनबाड़ी केंद्रों को कुपोषण मुक्त करना। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE के स्तर में सुधार। आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। दूसरा बिंदु है आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की प्रक्रिया। जनपद में गोद लिए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित गोद लेने वाली संस्थान या संस्था को उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनसे विचार विमर्श कर उनकी स्वेच्छा से गोद लिए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित किए जाएंगे। तत्पश्चात अधिकारियों द्वारा गोद लिए जाने वाले शेष आंगनबाड़ी केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्थान या संस्था द्वारा कम से कम 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया जाना है। तीसरा बिंदु है जनपद स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही क्या होनी है। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने से संबंधित उक्त गतिविधियों और अनुसरण के मानकों के आधार पर शैक्षिक संस्थान या संस्था को विभागीय योजनाओं संबंधी सुलभ सामग्री उपलब्ध कराते हुए अभिमुखीकरण किया जाएगा। गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र के भ्रमण के समय संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ANM, अध्यापक, पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु VHSNC के अनटाइड फंड, कायाकल्प तथा GPDP का प्रयोग करते हुए आधारभूत संरचना या संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत यथा CSR, मिनरल फंड व अन्य से भी आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित किया जा सकता है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं अन्य विभागों की संचालित योजनाओं के कन्वर्जेंस से समेकित प्रयास करते हुए आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए कोई अतिरिक्त बजट का प्रावधान नहीं है। चौथा बिंदु है अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व। शैक्षिक संस्थान या संस्था द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रदान की जा रही सामग्री या कार्यों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षिक संस्थान या संस्था के नामित या अधिकृत प्रतिनिधि को गोद लिए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्र का पर्यवेक्षणीय दायित्व होगा। जिलाधिकारी या अध्यक्ष जिला पोषण समिति की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आहूत जिला पोषण समिति की बैठक में जनपद के समस्त गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र की पर्यवेक्षण आख्या संकलित कर समीक्षा हेतु जिला पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। प्राप्त पर्यवेक्षण आख्या के आधार पर अध्यक्ष जिला पोषण समिति या जिला अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों के समन्वित प्रयास से आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र विकसित कराया जाएगा। गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिमाह शासन एवं निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जाएगी। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की समयावधि। गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निर्धारित समयावधि 6 माह की होगी। छठा बिंदु है आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की घोषणा। गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्र को निर्धारित अवधि में उक्त मानकों की पूर्ति होने पर जिला पोषण समिति द्वारा
आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र घोषित किया जाएगा एवं तद विषयक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उच्च शैक्षिक संस्थानों या औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य संस्थानों यानी जिला अधिकारी की अनुमति से भी आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। भवदीय श्रीमती अनामिका सिंह, सचिव। प्रतिलिपि दोस्तों प्रेषित हुई है। निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख स्टाफ ऑफिसर प्रमुख सचिव मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अधिशासी निदेशक उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई लखनऊ, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।